तो झारखंड विधानसभा चुनाव में जमुआ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और जेएमएम की लड़ाई के बीच में इस वक्त केदार हाजरा जी हमारे साथ मौजूद है। केदार हाजरा जी, पार्टी बदल लिया और माहौल बदल पा रहा है कि नहीं? जमुआ की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और लगातार जमुआ की जनता ने केदार हाजरा को एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आशीर्वाद दिया है और इस बार भी एक भाई और एक बेटा को आशीर्वाद दे करके झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेगी। पुरानी पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता रहे संघ के ज़माने से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब आपको बदलना पड़ा? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले परिस्थितियों के अनुसार, राजनीतिक घटनाओं के क्रम में हम राजनीति करने में हर राजनीतिक कार्यकर्ता स्वतंत्र होता है और जब कुछ नई चीज़ें करने की सोचता है लोग तो नए धारा की ओर लग जाते हैं। आज हम विचारधाराओं को, हेमंत जी के विचारधारा और आदरणीय दिसम गुरु जी के आदर्श को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया हूं और आज उसी धारा के साथ इंडिया गठबंधन के साथ में आया हूं। तो आपको लग रहा है कि इस बार सरकार वापस आ रही है, हेमंत सोरेन की सरकार? और जमुआ क्षेत्र में क्योंकि आप देख रहे हैं मंजू देवी पिछली बार अलग पार्टी से थी, इस बार बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो चुनौती के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? पूरे गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडी गठबंधन का कहीं संघर्ष नहीं है। इंडी गठबंधन एक तरफा चल रहा है और जनता उसके साथ है और हेमंत जी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। विश्वास इसलिए बढ़ा कि गरीबों के घरों में जब बिजली विभाग बिजली काटने का काम कर रहा था तो हेमंत सोरेन ने उन गरीबों के घरों की रोशनी नहीं बुते, इसलिए बिजली बिल माफ़ करने का काम किया और पूरे राज्य के 3.25 करोड़ जनता के जो घरों में बिजली, गरीब के घरों में बिजली कटने वाली थी, उस बिजली को फिर से रोशनी देने का काम किया। आपके गठबंधन की ओर से क्या पूरी ताकत लग रही है? बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री अमित शाह, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं झारखंड, हेमंत बिस्वा शर्मा तो यहीं रह ही रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पूरी ताकत लगा के तमाम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता या आरजेडी के नेता आप लोगों का उतना साथ दे पा रहे जेएमएम का? मैंने कहा कि इंडी गठबंधन एक सशक्त गठबंधन के रूप में राज्य में उभर कर आया है। इसका परिणाम आपने 2024 के लोकसभा में देखा होगा। हेमंत जी जेल में रहने के बाद भी इंडी गठबंधन के 5 सीटों पर सांसद जिताने का काम किया। वो सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक वो था, कल्पना दीदी, जिसने एनडीए से 5 सीट छीनने का काम किया। तो ताकत किसके साथ है ये आप समझ सकते हैं। आखिरी सवाल, कल्पना सोरेन का आपने नाम लिया, तो मैया सम्मान योजना का क्या असर आपको लग रहा है कि है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बिना कहे लोग कह रहा कि बेटा मैं इसी को दूंगा, मैं तीर धनुष का दूंगा। अभी मैं एक दुकान में संपर्क कर रहा था, बोला आपको जाने की ज़रूरत नहीं बेटा, हम तीर धनुष में देंगे। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ा है और मैया सम्मान योजना के प्रभाव से बीजेपी खेमे में विचलित हो गया है, बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गया है, ये देखने को मिल रहा है। और इंडिया गठबंधन का ये संकल्प है कि गिरिडीह जिले में भाजपा मुक्त हम लोग चाहते हैं और इंडिया गठबंधन का यहाँ पर 6 के 6 सीट जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। केदार हाजरा जी प्रचार के लिए निकले हुए दावा कर रहे हैं कि गिरिडीह जिले में तमाम जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को हासिल होंगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ विवेक सिन्हा, लाइव दैनिक जमुआ।